हालेलुया, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत सबत के दिन के लिए जो खुदावन ने मेरी और आपकी हम सबों की जिंदगी में बख्शा। तो जोरदार तालियां यीशु के लिए बजा दीजिए जिसने अपनी जिंदगी आपके लिए दे दी। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, द गॉड हु एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन। मज़मून क्या है जी? वो खुदा जो हमारी तवक्को से बढ़कर काम करता है। हालेलुया। अगर हमारे मुताबिक काम हो हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन अक्सर औकात, ना सिर्फ अक्सर औकात बल्कि जैसा कि कलाम में लिखा है, वो अपने चाहने वालों के लिए हर काम में भलाई पैदा करता है। हमारा खुदा हमारी तवक्को से बढ़कर काम करता है। हालेलुया। हमेशा हम चाहते हैं खुदावन हमारे मुताबिक काम करे, लेकिन कितने हैं जो हार्वेस्ट चर्च में मौजूद हैं जो चाहते हैं खुदावन हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर काम करे। हालेलुया। तो आइए बुलंद आवाज से कहिए, द गॉड हु एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन। वो खुदा जो हमारी तवक्को से बढ़कर काम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे ख्वाब होते हैं जिन्हें हमने पूरा करना होता है। There are dreams to come past, problem to turn around, और we will be happy if it turn our way। जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, हमारे ख्वाब होते हैं, अचीवमेंट होती हैं, अगर वो हमारी तरह से हो जैसे हम चाहते हैं, वैसे हो तो हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन एक खास बात आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, sometimes what we have in mind, it's not God's best। अक्सर का जो चीज़ें हमारे जहन में होती हैं वो खुदा के नज़रिए में हमारे लिए दी बेस्ट नहीं होती। मेरा चीज़ों, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन मेरे तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी तो दुनिया की सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। इससे बेशतर क्या पैदा होते? God has a perfect plans not only for you, for your family and for your generations। मेरा अजीज़ों, खुदा के पास कामिल मंसूबे हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं, सिर्फ आपकी फैमिली के नहीं, बल्कि खुदावन जो बरकत देता है वो नस्ल दर नस्ल चलती आती हैं। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे। अक्सर औकात अगर हमारी तरह से चीज़ें हो रही हों हम बड़े खुश होते हैं, यीशु का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन कल रात जब मैं दुआ कर रही थी तो खुदावन ने कहा, there is something more, I wanted to work more than you are expecting। खुदा ने मुझसे कहा, और है जो मैं तुझे, तेरे खानदान को, तुम्हारी कलीसिया को देना चाहता हूँ, और वो तुम सबकी तवक्को से, आवाज बड़ी कम है, और वो तुम सबकी तवक्को से। तो आए फिर जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए जो हमारी तवक्कुआत से बढ़कर काम करता है। मेरे अजीजों, हमें याद रखने की जरूरत है, we think ordinary but God thinks extraordinary। मेरी और आपकी सोच ऑर्डिनरी सोच है। मेरे अजीजों, हम आम चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कलाम में क्या लिखा है? खुदा के मंसूबे मेरे और आपके लिए कौन से हैं? भलाई के, प्रॉस्पेरिटी के, बरकत के। तो याद रखिए, खुदावन ने जब ये मुझे लफ्ज दिया, that we think ordinary but God think extraordinary for us, तो मैंने खुदावन की शुक्रगुजारी की, कहा yes Lord, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने बच्चों से प्यार करता है। और मेरे अजीजों, God think abundance for us। खुदावन की जो सोच मेरे और आपके लिए है वो कसरत की है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है, उसमें हम गिरे नहीं रहेंगे। कलाम के अंदर लिखा है, 7 बार भी गिरे तो मैं उसे उठा खड़ा करूंगा। अगर ज़बूर 20 को पढ़ें तो लिखा है, वो तो झुके और गिर पड़े लेकिन हम उठे और सीधे खड़े हैं। क्यों हम उठे और सीधे खड़े हैं? क्योंकि हमारा तवक्कल रथों पर नहीं है, हमारा तवक्कल घोड़ों पर नहीं है। मेरे अजीजों, हम जिंदा खुदा को मानते हैं और हमारा तवक्कल
खुदा पर है और वो अपने बच्चों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। कलाम का वादा है, तुम्हारे माँ और बाप तो तुम्हें छोड़ जाएंगे लेकिन मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। और खुदा के सारे वादे हाँ के साथ सच्चे हैं। खुदा वादों में सच्चा खुदा है। मेरा अजीजों, हमारी सोच जो है वो ऑर्डिनरी है। वो कैसे है? अक्सर औकात हम सोचते हैं अगर कोई एडिक्शन के अंदर होता है, किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकती है, नशे की एडिक्शन हो सकती है, लालच की एडिक्शन हो सकती है, सो मैनी तरह तरह की एडिक्शंस के अंदर हम जो है फंसे होते हैं। और हम क्या सोच रहे होते हैं? हम सोचते हैं we think let me manage this addiction। हमारी सोच क्या होती है कि हम इस एडिक्शन को मैनेज कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके इस आदत को छोड़ देंगे। लेकिन खुदा की सोच हमारे लिए क्या है? We think let me manage this addiction, but God thinks that He wants to give us freedom। हालेलुया। हम उसको मैनेज करना चाहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन खुदा का मंसूबा हमारे लिए क्या है? खुदावंद हमें उस लानत से, उस लत से आजाद करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा अजीजों, He is specialized in exceeding our expectation। मेरा और आपका खुदा, हम किसी डॉक्टर को चेक करवाने जाते हैं ना, आजकल गूगल ने बड़ा आसान कर दिया है, हम गूगल पर ही चेक कर लेते हैं। अगर हमने हार्ट के डॉक्टर के पास जाना है, हम चेक करते हैं गूगल पर, न चेक करें तो अगर मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड कोई हमारा रिश्तेदार हो, किसी हॉस्पिटल में काम करता हो, हम उससे पूछते हैं मैंने किडनी के डॉक्टर को चेक कराना है, कौन सा ऐसा डॉक्टर है जिसने स्पेशलाइजेशन की। अगर मेडिकल की तालीम को हासिल किया जाए तो उसमें फर्क सब्जेक्ट होते हैं, मजमून होते हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, जिससे आप सीखते हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, हार्वर्ड चर्च में भी खुदा ने बड़ा मेडिकल स्टाफ भी रखा हुआ है, लेकिन मेरे अजीजों स्पेशलाइजेशन कर वो उस चीज़ के माहिर बनते हैं। लेकिन मेरा और आपका खुदा इट्स नेचुरल, ये उसकी खूबी है कि वो स्पेशलाइज्ड है किस बात में, कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा दे। और आज यहाँ पर डॉक्टरों का डॉक्टर, मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका यहोवा पा खुदा मौजूद है। एंड टुडे ही इज गोइंग टू एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन। somebody say hallelujah। आए जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। और मेरे अजीजों, जो चीजें उसने आपके लिए स्टोर की हुई हैं, रखी हुई हैं, दे आर बिगर, वो बड़ी हैं, मोर रिवॉर्डिंग है, उनका अजर बहुत ज्यादा है, मोर फुलफिलिंग है देन यू इमेजिन। आपके तस्वरात से बढ़कर ज्यादा वो आपको बरकत देना चाहता है। आइए इफिशियंस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 20। आए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए, इफिसियों 3 बाब उसकी 20वीं आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। लिखा है, अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त, जो दरख्वास्तें आपने खुदावंद के सामने रखी हैं, और ख्याल जो सोचते हैं कि खुदावंद ऐसा कर दे। लिखा है, आए दोबारा से वर्स पढ़ूंगी फिर इसको डिफाइन करूंगी। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। आमीन। आए बुलंद आवाज से कहिए, बहुत ज्यादा काम करेगा। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखें तो वहां पर लिखा है abundantly and exceedingly। और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो इतना कादिर है, उसकी कुदरत के मुआफिक जो किस में तासीर करती है, हम में।
हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं, हम जो बिलीवर्स हैं, जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, जिन्होंने यीशु को अपना दिल दिया है, यीशु के साथ लिपटे हुए हैं, तो उनके लिए क्या है? अक्सर का जब मैं लेट्स प्रे टुगेदर प्रोग्राम करती हूँ, मुझे बहुत सी दरख्वास्तें, प्रे रिक्वेस्ट मौसूल होती हैं। जितने प्रे रिक्वेस्ट लिखकर भेज रहे हैं, जितने यहाँ पर बैठे हैं, आई वॉन्ट टू डिक्लेयर इट टू यू एंड योर फैमिली। आज जो भी आपकी प्रे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके ख्याल है, जो आप सोच रहे हैं, खुदावंद उनसे भी बढ़कर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो हमारी तवक्कुआत से बढ़कर काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आज तैयार हो जाइए, गेट रेडी, गॉड इज अबाउट टू एक्सीड आवर एक्सपेक्टेशंस। खुदावंद हमारे एक्सपेक्टेशंस को आज बढ़ाने को है। ग्रेट थिंग्स आर गोना हैपन, यू इवन डिडंट डिजर्व इट। खुदावंद वो बड़े बड़े काम करेगा जिनकी आप तवक्को भी नहीं कर सकते। और अक्सर का हम किसी को कहते हैं हम तो इस चीज के लायक भी नहीं है। मेरा चीज़ आप लायक नहीं है ना। कलाम में लिखा है द ग्रेस ऑफ गॉड इज सफिशिएंट फॉर अस। खुदा का फजल मेरे और आपके लिए काफी है। खुदा की फजल की बदौलत आप इन सब चीजों को हासिल करेंगे। और मेरा अजीजों, ऐसी चीजें जिनको आप डिजर्व भी नहीं करते, जिनके लिए आपने काम ही नहीं किया हुआ, यू इवन डिडंट वर्क फॉर इट, इट इज जस्ट द गुडनेस ऑफ गॉड्स showing favor in your life. आपने तो काम भी नहीं किया, आप डिजर्व भी नहीं करते, लेकिन खुदा की गुडनेस, उसकी भलाई, ज़बूर 23 के अंदर लिखा है यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर। ये नहीं लिखा हुआ एक दिन, ये नहीं लिखा जब तू इन्फेंट होगा, जब तू टीनेजर हो जाएगा, जब तू एडल्ट हो जाएगा। गॉड प्रॉमिसेस, खुदावन के वादे आपके साथ तब से हैं जब आप अपनी माँ के पेट में थे, और कब तक रहेंगे? जब तक खुदावंद आपको जिंदा रखेगा। और आज मेरी दुआ है कि जब तक के खुदा ना आए, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आपको छू भी ना पाए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा की गुडनेस, वो अपनी भलाई के वसीला से अपनी फेवर को आप पर जाहिर करेगा। और लेट मी एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग, एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, जिस पर खुदा की फेवर हो जाए ना, तो फिर खुदा हर काम उसके लिए कर देता है। हर बंद दरवाजा यीशु के नाम से खुल जाता है। बड़े बड़े तूफान यीशु के नाम से मैदान हो जाते हैं। आए मेरे साथ एक और हवाला खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे। वी एज अ ह्यूमन बीइंग, अक्सर औकात इंसान होते हुए हम किस चीज की एक्सपेक्टेशन करते हैं, लेकिन व्हाट आर द प्लान्स ऑफ गॉड फॉर आवर लाइफ, लेकिन खुदा के मंसूबे हमारी जिंदगी के लिए क्या हैं? आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए, एक्ट्स चैप्टर नंबर 3 वर्स 1 to 10। आइए रसूलों के अमाल 3 बाब 1 से 10वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजा पर बैठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की, और पतरस ने उससे कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से
चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पाँव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे जी तो इस हवाला के अंदर हमें एक शख्स नजर आता है 40 साल का, 40 years, a long passage of time, एक बड़ा लंबा अरसा होता है 40 साल का। और 40 साल से उस शख्स की क्या रूटीन है कि हर सुबह उसके घर वाले उसको लाते, हैकल के दरवाज़ा के पास उसको बैठा देते और जो भी अंदर बाहर आते जाते वो वहाँ पर उसके उस जो बॉल होता है जिसको कशकोल कहते हैं या टोकरा कहते हैं उसके अंदर कुछ कॉइन डाल देते थे। एंड दिस वाज द रूटीन ऑफ हिज लाइफ। उसकी ज़िंदगी में हर दिन ऐसे ही चल रहा था कि क्या होता, हर सुबह घर वाले उसको वहाँ पर लाकर बिठा देते और क्या होता कि वहाँ से फिर उसको शाम को उठाकर ले जाते। और मेरे अजीजों यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह से वो सर्वाइव करता था, इस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारता था। एक दिन हमने पढ़ा कि पतरस और यूहन्ना भी वहाँ से गुजर रहे थे। वो जैसे ही वहाँ से गुजरे तो क्या हुआ, उस शख्स ने अपनी रोज़मर्रा की रूटीन के मुताबिक उस शख्स ने उनकी तरफ निगाह की। और एक्सपेक्टेशन क्या थी उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी, इस तवक्को से निगाह की कि ये कोई सिक्का या सोना या चांदी जो है इस बॉल में डाल देंगे, आज मुझे दे देंगे। उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, वो तो रुपए पैसे की एक्सपेक्टेशन कर रहा था और वो वन डे के लिए थी। उसको था कि अगर कुछ दे देंगे तो मेरी यही रूटीन रहेगी, अपने घर को चला जाऊंगा, हो सकता है ज़हन में सोच रहा हो ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो आज इससे ये कर लूँगा वो कर लूँगा। लेकिन क्या हुआ, he was thinking that they will throw a coin or gold, लेकिन खुदा ने उसकी एक्सपेक्टेशन से बड़ा काम किया। वो बड़ा क्या काम किया कि पतरस ने और यूहन्ना ने, यहाँ पर लिखा है पतरस ने कहा सोना तो मेरे पास नहीं मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और अगर इससे पहली आयत में पढ़ें तो लिखा है वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। हमारी भी खुदा पर कुछ उम्मीद होती है एंड अक्सर का we are thinking small things, अक्सर औकात हम लिमिटेड सोच रखते हैं बिकॉज वी आर नेचुरल। लेकिन मेरे अजीज़ों जिस खुदा की आप इबादत करते हैं ही इज़ सुपर नेचुरल और वो अबंडेंटली और एक्सीडिंगली आपकी ज़िंदगी में बरक़ात को नाजिल करना चाहता है। आपकी तवक्को से बढ़कर, आपकी सोच से बढ़कर आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हुआ कि वो आदमी तो एक्सपेक्टेशन कर रहा था फ्यू कॉइन की, उसकी एक्सपेक्टेशन ऑर्डिनरी थी। लेकिन क्या हुआ कि खुदा खुद इस वाक़ये में ज़ाहिर हुआ। कैसे ज़ाहिर हुआ? क्योंकि पतरस ने कहा यीशु के नाम से चल फिर। और जैसे ही जिस भी सिचुएशन में यीशु शोड अप हो जाता है, यीशु जिस मुश्किल में आ जाता है, जिस सिचुएशन में आपके साथ आकर खड़ा हो जाता है, चाहे दुनिया उस सिचुएशन को कितना भी बड़ा क्यों ना कहे, मेरे और आपके यीशु के सामने वो बड़ी टाइनी सी छोटी सी। अभी सिस्टर सोनिया प्रिजाइडिंग में कह रही थी दाऊद, बच्चे भी गीत भी गाते हैं, दाऊद एक छोटा बच्चा था लेकिन जाति जूलियत क्या था? He was a big giant, बड़ा जाति जूलियत था। लेकिन की क्या थी, कुंजी क्या थी? कैसे दाऊद ने जाति जूलियत को मार गिराया?
उसने ये नहीं कहा मेरा नाम दाऊद है, मैं बादशाह हूं, मैं छोटा लड़का हूं, मैं स्लिंग शॉट बड़ी अच्छी, मेरा निशाना बड़ा अच्छा। नो, हमें अपनी एबिलिटीज पर तवक्कल नहीं करना। उसने क्या कहा दाऊद ने, मैं यीशु के नाम से आता हूं। और क्या हुआ, जब यीशु नाम से आया तो वो बड़ा जाति जूलियत एक ही मिनट में गिर गया। हालेलुया। आज कितने बड़े जाति जूलत क्यों ना हो, कितने बड़े पहाड़ क्यों ना हो, खुदावंद मेरी और आपकी तवक्कुल से बढ़कर काम करेगा, पहाड़ों को मैदान करेगा, जाति जूलियत को गिरा देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इस सिचुएशन में भी हम देखते हैं वो शख्स जो है आम सोच से सोच रहा था, लेकिन खुदा ने उसकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर काम किया, तवक्को से बढ़कर काम किया। और फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ। सब लोगों ने जब उसको चलते फिरते खुदा की हम्द करते देखा, उसको पहचानने लगे। ये वही है कि जो हैकल के दरवाजे पर बैठा भीख मांगता था, और उस माजरे से जो उस वक्त पर वाक़या हुआ, बहुत दंग और हैरान हो गया। दंग, एस्टॉनिश, हैरान हो गया एकदम से। दे वर शॉक्ड। 40 साल से तो एक ही हालत में पड़ा था, ये कैसे तब्दील हो गया। मेरा अजीजों, मेरे यीशु ने उसको तब्दील किया। कोई ताकत इतनी बड़ी नहीं जो मेरे और आपके यीशु के सामने खड़ी रह सके। The same thing today God is going to do for you. आज ऐसे ही खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा। One movement of favor of God, खुदा की फेवर का एक ही लम्हा आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा, और मेरे अजीजों आपको न्यू लेवल्स पर लेकर जाएगा, आपकी जिंदगी में नए दरवाजों को खोलेगा और नए काम करेगा। Praise the Lord। मेरे अजीजों, हो सकता है जैसे ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, ए वही है ना जड़ा रोज इथे बह के मांगदा रहंदा सी। आपकी वजह से वो ठीक नहीं हुआ, खुदा की फेवर की वजह से। बहुत से ऐसे लोग हैं, वो खुश तभी होते हैं जब आपको मुश्किल में देखें, वो खुश तभी रहते हैं जब आप भूख में हो, नंग में हो, परेशानी में हो, दुख में हो। लेकिन एक है, वो कहता है तेरे अपने भी तुझे छोड़ जाएं तो मैं तुझे हरगिज़ ना छोड़ूंगा। दुनिया चाहे एक तरफ, अगर जिसके साथ मेरा और आपका यीशु है, उसको कोई छू भी नहीं सकता। इसी तरह मेरे अजीजों, जिस तरह वो लोग कह रहे थे कि ये वो ही है, उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है कि आज आपकी मेडिकल रिपोर्ट से लगता है, मेडिकल रिपोर्ट में आ गया कैंसर है, और डॉक्टर ने तो कह दिया अब आप आखिरी स्टेज पर हैं। मेडिकल रिपोर्ट ने कह दिया ये बहन बांझ है, मां नहीं बन सकती। मेरे अजीजों, आप इस लिमिटेड एनवायरनमेंट से निकलिए। डोंट बिलीव व्हाट द मेडिकल रिपोर्ट्स आर सेइंग, बिलीव व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग। खुदा के कलाम पर ईमान रखें, और खुदा का कलाम कहता है कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। खुदा का कलाम फरमाता है वो आपकी बीमारी से आपको छुड़ाएगा, वो आपको रिहाई बख्शेगा और शिफा देगा। हालेलुया। मेरे जीजो, पतरस ने उसे और क्या कहा, राइज अप एंड वॉक, उठ खड़ा हो और चल फिर। इसका मतलब इस लफ्ज में वो उससे कह रहे थे इट्स योर टाइम टू बी फ्री। उस शख्स से कह रहे थे तेरा वक्त आ गया, होन तू आजाद हो जाए, इस बीमारी को छोड़ दे, तेरे बंधन टूट जाए और तू नए लेवल्स पर एंटर हो। गॉड वॉज रिलीजिंग हीलिंग, फेवर, अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम। और मेरे अजीजों, ना सिर्फ उस दिन खुदा ने ये सारी चीजों को जारी किया, आज जितने चर्च में बैठे हैं, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस दैट गॉड इज रिलीजिंग हीलिंग। खुदावंद शिफा को जारी कर रहा है, खुदावंद आप पर, आपके खानदान पर फेवर को जारी कर रहा है, खुदावंद आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को जारी कर रहा है, खुदावंद आपके लिए आजादी को, बहाली को नाजिल कर रहा है। आए बुलंद आवाज से कहिए आमीन। It is a new day। मेरा जीजा, ये नया दिन है आपके लिए। God is doing new things to exceed your expectation। खुदावन नए काम कर रहा है ताकि आपकी तवक्कुआत को
बढ़ा दे। खुदावन रहम से भरा हुआ खुदा है। God is so merciful. Even जब आप नाउमीद होते हैं, ईमान भी नहीं रखते, खुदा तब भी काम करता है। ईमान की खूबसूरत वर्स अगर हम पढ़ें तो लिखा है faith is like a mustard seed. राई का दाना छोटा सा होता है। खुदावन कहता है कि अगर इतना भी ईमान होगा तो इस पहाड़ को कहेगा कि अपनी जगह से हिल जा, तो वो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएगा, मैदान हो जाएगा। आज आपको यीशु पर ईमान लाने की जरूरत है। जब उन लोगों ने जो हैकल के बाहर थे उस शख्स को भागते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा, they were astonished, वो हैरान हो गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये वही शख्स है जड़ा 40 साल तो बह के मंगदा ही रहंदा सी, आज नाच रहा है, गा रहा है, भाग रहा है, यीशु की तमजीद कर रहा है। आज एक बात प्रोफेटिकली आपके जिंदगी में करने को हूं। What God is about to do in your life, it is going to cause people to look at you and astonish. उस वक्त उस भीख मांगने वाले को देखकर लोग हैरान हुए, उनकी आंखें खुल गई। आज जो काम खुदावंद आपके जो यहाँ पर बैठे हैं, जो लाइव बैठे हैं, जितने पास्टर्स यहाँ पर बैठे हैं, आज जो खुदावंद काम आपकी जिंदगी में करने को है, उसके वसीला से it is going to cause people to look at you and astonish. उन कामों की वजह से दुनिया के लोग आपको देखेंगे और उनकी आंखें खुली रह जाएंगी कि कैसे इनके खुदा ने इनको बहाल किया, कैसे इनके खुदा ने इनको शिफा बख्शी, कैसे इनके खुदा ने इनकी जिंदगी में बड़ा काम किया। हालेलुया। अगर आप ईमान रखते हैं कि आज खुदावंद आपकी जिंदगी में ऐसा काम कर रहा है, तो आइए बुलंद आवाज से कहिए, I receive in Jesus name, I receive in Jesus name, I receive in Jesus name. हालेलुया। मेरे अजीजों, आज खुदावंद आपकी जिंदगी में जो काम करेगा, it is going to cause people, उन कामों की वजह से लोग आपको देखेंगे। उस वक्त उस शख्स को देख के एस्टॉनिश हुए, हैरान हुए, अक्खां खुलियां ही रह गया। And it's gonna happen for you and for me too. हालेलुया। एक और बात खुदा के कलाम में से करूंगी, उसके बाद हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे अजीजों, सिर्फ काम को देख के वो स्टॉनिश नहीं होंगे, हैरान नहीं होंगे, वो देख कर कहेंगे हाउ कुड बी यू सो ब्लेस्ड। वो देख के कहेंगे ओए ये मेरी बहन में इतनी बरकत खुदा ने किवें देती, कैसे इसको आजाद कर दिया, कैसे ये इतनी स्ट्रांग हो गई, कैसे ये इतना मजबूत हो गया, ये भाई इतना एनर्जेटिक कैसे हो गया, इसमें कौन सी कुव्वत आ गई, कैसे ये तंदुरुस्त हो गया। हमें ते बड़ा काला नीला पीला जादू कराया सी, बाबे ने ते क्या सी बस महीने च पूरा हो जाएगा। ऐते 5 साल भी गुजर गए ने, उस नाल भी ज्यादा तंदुरुस्त थे, उस नाल भी ज्यादा चुस्त थे। Why? क्योंकि खुदावंद ने आपका फिदिया दिया है। अय्यूब बीमारी की हालत में था, मुश्किल की हालत में था, बीवी भी बड़बड़ाने लगी, घर वाले छोड़कर चले गए। क्या कहा था अय्यूब ने? उसने भी कोई कंप्लेन किया? उसने कहा मेरा मखलसी देने वाला, आवाज बड़ी काटे, मेरा मखलसी देने वाला, आपका मखलसी देने वाला, मेरा मखलसी देने वाला, हम सबको मखलसी देने वाला जिंदा है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं मेरे अजीजों। When the medical report was saying you are not going to be well, चाहे जितने मर्जी डॉक्टर लिख कर दे दें, जितनी मर्जी रिपोर्टें आ जाएं बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स की कि आप शिफा नहीं पा सकते, one touch from Jesus,
एक दफा यीशु का छू जाना, चाहे नस्ली बीमारी क्यों ना हो, चाहे नस्ली लानतें क्यों ना हो, एक ही लम्हा के अंदर जलकर भस्म हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे चीज़ों, रात मैंने जब सरमन तैयार कर लिया, मेरे सरमन का एंड यहाँ तक था, लेकिन फिर खुदा ने मुझे कहा बाइबल को दोबारा से खोल, और जो दोबारा मैंने बाइबल को खोला, अब मैं वो भी आपके साथ शेयर करने को हूँ। People are going to notice the favor of God in your life. जब खुदावंद आपको फेवर देगा ना, कोई ढकी छुपी नहीं होगी, लोग हैरान होने पर मजबूर हो जाएंगे। लोग देखेंगे कि कैसे ये खड़ा है, मैंने तो गिराने की बड़ी कोशिश की, मैंने तो 10 लोग ही लगा दिए थे कि टांगे खींचो, ऐसा करो वैसा करो। क्यों? क्योंकि मेरा मखलसी देने वाला, आपका मखलसी देने वाला, तो जिसका रखवाला ही जिंदा हो, फिर उसको किसी चीज की परेशानी है, किसी चीज की फिक्र है, तो आए दोनों हाथों को बुलंद कीजिए, जोरदार तालियां शुक्रगुजारी की उस रखवाले के लिए, उस मखलसी देने वाले के लिए, उस नजात दहिंदा के लिए बजा दीजिए जो जिंदा है। आइए मेरे साथ एक और हवाला आपकी इंकरेजमेंट के लिए, जिससे खुदावन ने मेरा हौसला बढ़ाया और आज आपका भी हौसला बढ़ाएगा। आए हम पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी तवारीख उसका 20वां बाब, चैप्टर नंबर 20। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे बाब के अंदर हम देखते हैं, यहां पर लिखा है, उसके बाद ऐसा हुआ, बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमानूनियों ने, 3 फौजें हमें यहां पर नजर आती हैं। किसी मुल्क पे अगर एक ही फौज चढ़ाई कर देना तो भगदड़ मच जाती है, न्यूज़ में खबर आना शुरू हो जाती है, फलां मुल्क पर, फलां सल्तनत पर फलां फौज ने हमला कर दिया। ऐसे है जी। इस सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं यूसुफ बादशाह एक है। कितने हैं जी यहाँ पर? एक ही बादशाह है जिसका नाम है यूसुफ बादशाह। एक ही वक्त पर कितनी फौजों ने चढ़ाई कर दी? 3 फौजों ने चढ़ाई कर दी। मैं वक्त को मद्देनजर रखते हुए, अगर हम आप पढ़ना चाहें तो आप सारा चैप्टर घर जाके ज़रूर पढ़िएगा, आपको सारी स्टोरी जो है वो यहाँ पर पता चलेगी। लेकिन मैं जल्दी से इसको आपको बताना चाहती हूँ। एक ही टाइम में क्या हुआ, 3 फौजों ने चढ़ाई कर दी, हमला कर दिया। लेकिन यूसुफ बादशाह ने क्या किया? पहला काम जो उसने किया, सारे यहूदिया में रोज़े की मनादी की और किससे मदद मांगी? और खुदावन से मदद मांगी। फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ, उन सब ने क्या दुआ की? उन्होंने दुआ की, खुदा हमारी मदद कर और हमें रिहाई दे। यहाँ पर पहली बात तो हमें एक सीखने को मिलती है, जब भी कोई दुश्मन हमला करे, चाहे वो 1 हो 10 हो, कोई भी बात, किसी भी तरह का, जरूरी नहीं कोई फिजिकली दुश्मन हो, दुश्मन सबसे बड़ा खुदा के बच्चों का कौन है? इब्लीस। कलाम में लिखा वो धाड़ता फिरता है। कई लोग डर जाते हैं, गलत ट्रांसलेशन ले लेते हैं। धाड़ता फिरता है शेरे बब्बर की तरह। वो है नहीं है शेरे बब्बर। यहूदा का शेरे बब्बर कौन है? यहूदा का शेरे बब्बर कौन है? आवाज बड़ी काटे। यहूदा का शेरे बब्बर कौन है? और यीशु किसके साथ है? हालेलुया। यहूदा का शेरे बब्बर यीशु है। तो कलाम हमें बयान करता है कि इब्लीस धाड़ता फिरता है शेरे बब्बर की तरह, बट ही इज नॉट शेरे बब्बर। वो शेरे बब्बर नहीं है, क्योंकि यहूदा का शेरे बब्बर मेरा और आपका यीशु मसीह है। तो इब्लीस जो है वो कोशिश करता रहता है किस पर बीमारी को लेकर आए, किस घर में लड़ाई झगड़े को लेकर आए, किस पर मुसीबत को लेकर आए। तरह तरह से वो कोशिश करता है कि खुदा के लोगों को
तंग करे, बीमारियों में डालकर, मुश्किलात में डालकर, गुर्बत में डालकर। लेकिन मेरे अजीजों, हम 15वीं आयत अगर देखें 20वें बाब की, हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम उस बड़े अम्बुआ की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। क्या हुआ? नंबर 1, कोई बीमारी क्यों ना आ जाए, रिपोर्ट्स कहे आपके गुर्दे फेल हो गए हैं, रिपोर्ट्स कहना शुरू कर दें आपके यहाँ औलाद नहीं होगी, और डॉक्टर्स कहना शुरू कर दें आपके हार्ट के वॉल बंद हो गए हैं। मेरे अजीजों, पहला काम जो आपने करना है, खुदा से दुआ करनी है। हो सकता है आप रोजे में झुक जाएं, खुदा के हजूर रोजा रखें, दुआ करें। और किससे मदद मांगनी है? खुदावन से मदद मांगनी है। जब खुदावन से मदद मांगेंगे तो हम गीत भी गाते हैं, ज़बूर आपे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब ओ जोर, हमारा जोर हमारा खुदा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला काम जो हमने करना है वो रोज़े की मनादी खुदा से दुआ मांगनी है। जब सब ने दुआ की तो खुदा ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें रिहाई दूंगा। और फिर बड़ी खूबसूरत बात उस वक्त खुदा ने यूसुफ बादशाह और उसके लोगों से कही, आज टुडे दिस वर्ड ऑफ गॉड इज फॉर यू। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। जो मौजज़ात वो 2000 साल पहले करता था वो आज भी करने की कुदरत रखता है, और वो इस वक्त भी इस जगह पर बड़े बड़े मौजज़ात कर रहा है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, वो आपसे कह रहे हैं ना तू डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। वो कहता है मेरी है, तुम्हारी नहीं है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और फिर मेरे अजीजों, चुपचाप खड़े रहना। अगर हम आगे देखें तो लिखा हुआ है 17वीं आयत के दूसरे हिस्सा में, तुम कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना और खुदावन की निजात जो किसके साथ है? तुम्हारे साथ है, देखना। खौफ ना करो और हरासा ना हो कल उनके मुकाबला को निकलना, क्योंकि खुदावन तुम्हारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ आगे। अगर हम देखें, उन्होंने खुदावन की मर्जी को पूरा किया। अगले दिन जब वो निकले तो क्या हो गया? खुदावन ने दुश्मनों की वो जो 3 फौजें आई थी ना, वो आपस में ही लड़ने मरने लग गए, वो आपस में ही झगड़ने लग गए। जो मंसूबे इब्लीस आपके लिए बनाता है, ज़बूर में ऐसे नहीं लिखा कि वो जाल जो उसने आपके लिए फंसाया लगाया उसमें वो खुद ही गिर जाएगा, फंस जाएगा। इस हवाला के अंदर भी हम देखते हैं, अगर आगे जब आप घर जाके जरूर पढ़िएगा, तो क्या हुआ कि जब उन फौजों ने, जो 3 फौजें उनसे लड़ने आई थी, आवाजें सुनी, वो आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, क्योंकि खुदा ने क्या कहा था? ये तुम्हारी जंग नहीं, खुदा की जंग है। खुदा ने कहा खामोश रहो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। They just did what God said। वो दुआ रोजा में रहे, खुदावन से उनको मदद मिलती रही। और फिर क्या हुआ? जो फौजें आई थी वो सारी खुद ही मार गई। और ना सिर्फ मार गई, एक खूबसूरत बात जो खुदा के पाक रूह ने रात जब मुझसे की, that was just saying praise the Lord, thank you Jesus। वो आए देखें कि क्या हुआ। ये जो लोग, यूसुफ बादशाह और उसकी जो कौम थी, खाली हाथ, यीशु ने कहा बस चुप रहो और चलना शुरू कर दो। दुआ कर रहे थे, रोजे में थे, चल रहे थे, खाली हाथ गए थे। वो 3 फौजें जब आपस में लड़ाई कर रही थी, सारे हथियार, सोना चांदी, कपड़े, पैसे ओथे ही छड़ के भज गए। उनको इतना भी टाइम ना मिला कि इधर उधर हो। खुदा ने वहां पर इनको नेस्त और नाबूद कर दिया। और यूसुफ बादशाह और उसके लोग
खाली हाथ गए थे और वहां से पैसा, सोना, चांदी, हथियार लेकर वापस अपने मुल्क को लौटे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, they marched toward enemy empty-handed but returned loaded with supplies. आइए बुलंद आवाज से कहिए, I am loaded with supplies. उसने आज आपको भी भर दिया है बरकत से, उन चीजों से जिनकी आपको जरूरत है। और 25वीं आयत जरूर मैं पढ़ूंगी ताकि आपको पता चले, ये मैं अपने से नहीं कह रही, बाइबल में लिखा है। जब यहूसफ और उसके लोग उनका माल लूटने आए तो उनको इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जौहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले कि वो उनको ले जा भी ना सके। और माले गनीमत इतना था कि वो 3 दिन तक उसे बटोरने में लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मन मारने के लिए आए थे, उन्होंने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया? अक्सर औकात मेरे चीज़ों, मैंने लोगों को दुआ करते सुना है, आज से नहीं, शुरू से, जब से मैंने यीशु को दिल दिया ना, मैंने कभी यीशु को ये नहीं कहा, यीशु उठ तू मेरी जंग को निकल, मेरे दुश्मन को नेस्त और नाबूद कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। मैं हमेशा खुदावंद को यही कहती हूँ, लॉर्ड आई डू नॉट वांट एनिमीज। मैं हमेशा कहती हूँ, खुदा मुझे दुश्मन नहीं चाहिए। तेरे कलाम में लिखा, जब इंसान की रविशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। मैं हमेशा खुदावंद को कहती हूँ, अगर किसी की बुरी सोच है, मंसूबा है, तो बादशाह का दिल तेरे हाथ में है, उन लोगों का दिल भी तेरे हाथ में है, तो उनके दिलों को नरम कर दे। यहाँ पर भी यहूसफ बादशाह ने ये नहीं कहा, खुदावन तू ऊपर से आग भेज, खुदावन तू ऊपर से ओले भेज, उनको मार डाल। नो, उसने सिर्फ दुआ की, खुदावन से मदद मांगी, कहा खुदावन हम तुझ में पनाह लेते, हमारी मदद कर, we need help। और खुदा ने क्या किया? They march empty-handed towards the enemy। खाली हाथ दुश्मन के सामने आए थे। इतना माल वहां से मिल गया, 3 दिन तक बार बार वापस वहां पर ही आते रहे ताकि उस माल को जमा कर सके। तो आए फिर बुलंद आवाज से कहिए, हालेलुया, हालेलुया। मेरा अजीजों, टॉपिक क्या है जी आज मेरा? द गॉड हु एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन। वो खुदा जो हमारी तवक्को को बढ़ा देता है, ना सिर्फ तवक्को को बढ़ा देता है बल्कि हमारी तवक्कुआत से बढ़कर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आए सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं। हालेलुया। अगर आप घुटनों के बल हो सकते हैं, आए घुटनों के बल हो जाइए। ओ रशन थे रे बे 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 बे। खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, वो यही फेवर आपके लिए जारी करने को है। आए जो घुटनों के बल हुए अपने दोनों हाथों को बुलंद कीजिए, जो बैठे हुए चेयर्स पर वो भी अपने हाथों को बुलंद कीजिए और कहिए, लॉर्ड टुडे एक्सीड माय एक्सपेक्टेशन। खुदावंद आज तू मेरी तवक्को को बढ़ा दे, जैसे तूने उस 40 बरस के भीख मांगने वाले शख्स की जिंदगी में काम किया, जो 40 बरस से चल नहीं सकता था। वो तो एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि खुदा के खादम उसको सोना या चांदी या कुछ सिक्के देंगे, लेकिन तूने उसकी तवक्को को बढ़ा दिया। तूने कहा आज के बाद तू भीख मांगने वाला नहीं रहेगा, आज के बाद लोग तुझे देखकर हैरान होंगे, दंग रह जाएंगे। बिकॉज गॉड यू ऑलवेज वर्क अबंडेंटली एंड एक्सीडेडली। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते, तो हमेशा हमारी सोच से बढ़कर काम करता है। खुदा जिस तरह तूने यूसुफ बादशाह की और उसकी कौम की दुआ को सुना, 3 फौजों ने चढ़ाई की, लेकिन यूसुफ बादशाह ने रोजा रखा, लोगों ने रोजा रखा और तुझसे मदद मांगी और
तूने खुदावंद दुश्मनों को ढेर कर दिया। वो हाली हाथ दुश्मनों के पास गए, लेकिन 3 दिन तक वहां से भर भर कर चीजें लेकर आते रहे। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते, हम तेरा शुक्र अदा करते कि तू हमसे प्यार करता है, तू हमसे प्यार करता है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दुस पा खुदा, आज के तेरे कलाम के लिए, तेरी आवाज के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती, जो तू अपने लोगों से और मुझसे बोला है। आज तू हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर काम कर, क्योंकि तू वादों में सच्चा खुदा है और तू बड़े बड़े काम करता है। अगर आज कोई बीमार है, यीशु के नाम से अगर शिफा की एक्सपेक्टेशन से आया है, यह बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। मुश्किल में है, मुसीबत में है। We are limited, but you are unlimited God. We think ordinary, but you are extraordinary. We are natural, but you are supernatural. Lord, I release your favor. I release your favor. I release your favor upon each and every one. एक एक के लिए तेरी फेवर को चाहती, एक एक के लिए तेरी फतह को चाहती, और आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करती। Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. हाय बुलंद आवाज से कहिए आमीन। आइए अपने दोनों हाथों को लहराइए। Receive your miracle, receive your blessing. The Holy Spirit is touching you right now. He is restoring your marriage. He is healing your body. He is delivering you. He is fighting every battle for you. आइए जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। God bless you.